नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी। और यहाँ एक साधक ने प्रश्न पूछा है। उसने बोला है कि आप प्रेम को और ध्यान को इतनी ज़्यादा वैल्यू देते हैं, आप सभी को बोलते हैं ध्यान करो, प्रेम करो। क्या इससे भी ऊपर कुछ बढ़ के है? परमात्मा, कोई देवी देवता? पहली बात तो ये समझें कि मैं सभी को बोलता हूं कि प्रेम करो और ध्यान करो। नहीं, मैं किसी को नहीं बोलता। मैं तो जो जी रहा हूं उसे बोल रहा हूं। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा कि प्रेम करो, कि ध्यान करो। मैं जिसे जी रहा हूं, जो मैंने जीवन को जिया है, जिस जीवन को जिया है उसी तुम्हारे सामने रख रहा हूं। मैं अपने जीवन में बिल्कुल ठीक हूं और तुम्हें लगता है कि हाँ, ये जीवन जीने योग्य है तो तुम उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। तुम्हें लगता है नहीं तो तुम उसे छोड़ सकते हो। मैं तो अपनी मस्ती में अपने ही गीत गा रहा हूं। मैं तो अपने ही धुन में नाच रहा हूं। मैं तुम्हें नहीं कह रहा, मैं तुम्हारे घर पे नहीं जा रहा कि तुम मेरा वीडियो देखो, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कि मेरे वीडियो को लाइक करो और आगे शेयर करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें घर जाके ये भी नहीं कह रहा कि तुम मेरे शिविर में आ जाओ, कि तुम मेरे ग्रुप ज्वाइन करो। बिल्कुल भी नहीं। मैं कुछ कह रहा हूं जो मैं जी रहा हूं। तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें बुरा लग रहा है, धन्यवाद मेरे वीडियो देखने का, तुम जा सकते हो। तुम पर निर्भर है, मैं किसी को नहीं कह रहा कि तुम पे निर्भर है। प्रश्न को लेते हैं। पहला तो यही गलतफहमी दूर करें कि मैं किसी को कह रहा हूं। प्रश्न को आगे लेते हैं। क्या ध्यान और प्रेम से बढ़कर परमात्मा है? नहीं। ध्यान, प्रेम, परमात्मा, इनसे बढ़कर कुछ और है। वो है तुम्हारी आजादी, तुम्हारी फ्रीडम। वो तुम्हारी आजादी है जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जो सबसे ज्यादा बढ़ के है। परमात्मा भी नहीं, प्रेम भी नहीं, ध्यान भी नहीं। तुम्हारी आजादी। जो आजादी नहीं जी पाया वो ना तो प्रेम कर पाएगा, ना वो ध्यान कर पाएगा, ना वो परमात्मा को जान पाएगा। वो पूरे जीवन गुलाम बन के पैदा हुआ और गुलाम बन के मर जाएगा। वो गुलाम की जिंदगी जिए। जिसके हाथ में आजादी नहीं, जो आजाद नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके भीतर गुलामी के विचार भरे हुए हैं, जिसके भीतर गुलामी के संस्कार भरे हुए हैं, जो गुलाम है अपने अहंकार का, जो गुलाम है अपनी मान्यताओं का, जो भीख मांग रहा इज्जत की, जो भीख मांग रहा प्रेम की, वो कुछ नहीं पा सकता। वो पाने योग्य ही नहीं है। जिसको आजादी ही नहीं, जो अपनी आजादी को ही नहीं जी पा रहा, वो पाएगा क्या? और तुम्हारी आजादी ऐसा नहीं तुम्हें कोई देगा। ध्यान रखना, तुम्हें कोई आजादी देगा ऐसा नहीं। आजादी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आजादी के कारण ही तुम मां बाप के पास आए, आजादी के कारण ही तुम्हारा जन्म हुआ। ऐसा नहीं कि दो लोग प्रेम कर रहे थे और किसी ने हाथ पकड़ के तुम्हारा खींचा कि भाई तुम तो आओ, कि भाई तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे नहीं आओगे? तुम आजाद थे, मत आते तुम। अपनी आजादी में ही तुमने गर्व चुना। और तुम्हें यह लगता है कि बचपन कितना प्यारा था, अपनी आजादी में ही तुमने बचपन को जिया था। आजादी महत्वपूर्ण है। जिसके पास आजादी नहीं, वो गुलाम है। और गुलाम का क्या परमात्मा? गुलाम प्रेम करेगा तो क्या करेगा? मालिक से डर डर के करेगा प्रेम। डर डर के भी कभी प्रेम हुआ है? डर डर के भी कभी भक्ति हुई है? डर डर के भी कभी ध्यान साधना हुई? अमेरिका में एक साधक है मेरे, मुझे बड़ा इच्छा लगा। मैं ध्यान विधि करा रहा था तो मैंने कहा दोनों हाथ ऊपर कर दो और दोनों हाथ ऊपर करके ओम का उच्चारण करो जितना कर सकते हो।
ध्यान की विधि बड़ी प्यारी थी, सभी ने करा, सभी को बहुत कुछ घटा। उनको कुछ नहीं घटा। उन्होंने बोला मुझे तो कुछ नहीं घटा। मैंने कहा तुमने हाथ ऊपर करे थे? उन्होंने कहा हाथ तो ऊपर नहीं करे। तो मैंने कहा हाथ ऊपर क्यों नहीं करे तुमने? अरे जब मैं बार बार कह रहा हूं हाथ ऊपर करो, तुमने हाथ ऊपर क्यों नहीं करे? कंधों में दर्द था या हाथ किसी ने बांध दिए थे? वो हंसने लगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कंधे ठीक हैं, हाथ भी किसी ने नहीं बांधे। मैं कार में बैठ के ध्यान कर रहा था। मैंने कहा किसी मीटिंग में गए थे? उन्होंने कहा नहीं, मैं रोज कार में बैठ के ध्यान करता हूं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने बोला पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं कि मैं ध्यान करूं। अब ये व्यक्ति परमात्मा को पा पाएगा जो अपनी आजादी को ही नहीं जी रहा। एक साधिका का मैसेज आया, गुरुजी मैं 3 दिन तक तो ध्यान साधना नहीं कर पाऊंगी ग्रुप में। मैंने बोला कहीं शादी वगैरह में जाना है? उन्होंने बोला नहीं, कल ध्यान कर रहे थे, साधना अच्छी हो रही थी और आपने कहा कि डांस करो। तो डांस जब करा तो मैं फिसल गई और मेरे को नल लग गया बहुत जोर की। तो मैंने कहा नल लग गया? कहां डांस कर रही थी? तो उन्होंने बोला कि बच्चों को और पति को पसंद नहीं, तो बाथरूम में डांस कर रही थी और बाथरूम में बैठ के ध्यान कर रही थी। अब ये परमात्मा को पालेंगे जिनको इतनी भी आजादी नहीं है, वो क्या परमात्मा को पाएंगे? क्या परमात्मा को पाओ? आजादी को समझो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम भागो दौड़ो रिश्ते तोड़ दो, अपनी आजादी को समझो। तुम आजाद हो। अगर तुम आजाद हो तभी तुम्हारे भाग्य में प्रेम होगा। अगर तुम आजाद हो तभी तुम्हारे भाग्य में परमात्मा होगा। अगर तुम आजाद हो तभी तुम्हारे भाग्य में मोक्ष होगा। और यदि तुम्हें मेरी बात ठीक ना लगे तो इतिहास उठाकर देख लो। जितने भी संत हुए सभी का इतिहास उठा के देखो। बुद्ध के पास सब कुछ था, आजादी नहीं थी। पिता ने कह दिया था कि ध्यान साधना, ये ब्रह्मचर्य, ये ध्यान साधना बकवास। स्त्रियों के पास जाना, स्त्रियों के पास जाओ, जो करना है करो, मगर ये सब नहीं। छोड़ दिया सब कुछ। आजादी जरूरी थी, छोड़ दिया। तुम बुद्ध का तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, तुम किसी भी ऐसे व्यक्ति को पकड़ लो। कृष्ण को पकड़ो, पैदा कहां हुए? जेल में। जैसे सभी जेल में पैदा होते हैं। जब पैदा होते हैं, कोई किसी धर्म में, कोई हिंदू धर्म में, कोई मुस्लिम में, कोई सिख में, जेल में पैदा हुए। और पैदा होने के कुछ समय बाद जेल तोड़ दिया, जेल खुल गया। तुम्हारे साथ भी यही होता है। बचपन में जेल नहीं होती तुम्हारे पास, भागने का मौका होता है। फिर वो जेल से बाहर निकल गए, आजादी को जिया और उस आजादी में जिया। तुम जिनकी पूजा कर रहे हो वो लोग आजादी में जिए हैं। तुम जिनके घर में फोटो लगा के बैठे हो वो आजादी, उन्होंने सबसे पहले उनका काम था आजादी। सबसे पहला कदम था आजादी, गुलामी के विचारों से मुक्ति। मेरे लिए प्रेम, परमात्मा, ध्यान साधना, इनसे सबसे ऊपर है आजादी। जिसे फ्रीडम नहीं, जो अपनी फ्रीडम को नहीं समझता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर चाहे तुम पैसे वाले हो, चाहे तुम गरीब हो, चाहे तुम अनपढ़ हो, चाहे तुम पढ़े लिखे हो, चाहे तुम प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कुछ भी हो, यदि तुम आजाद नहीं हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते। हां, दूसरा काम कर सकते जैसे सभी लोग करते हैं। मेरे पास एक साधक आए, आने से पहले उन्होंने फोन करा कि गुरुदेव आप जो है काले कपड़ों में ऐसे मत बैठिएगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को इसलिए मिलवाने ला रहा हूं कि मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो ध्यान साधना से बड़ी नफरत करती है। आए, बैठे, बात करी।
मैंने उनकी पत्नी से पूछा कि कभी तुम्हारे मन में नहीं होता ध्यान साधना वगैरह करें, कि मन को शांत करें? उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, मेरे मन में नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। चाय पी रहे थे हम लोग, फिर मैंने पूछा सच में बेकार की बात है? उनकी आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा ये ध्यान मुझे करने ही नहीं देते। ये कहते हैं पंडित और संत महात्मा जो है सब चोर उचक्के हैं, ये करने ही नहीं देते। वो उससे डरी हुई है और वो उससे डरा हुआ है। चाहिए सभी को परमात्मा, चाहिए सभी को प्रेम। मगर दूसरा गुलाम बना रहे सदा, ये भी जरूरी है। नियम समझ लेना, दूसरे को गुलाम बनाओगे उससे पहले तुम्हें उसका गुलाम बनना पड़ेगा, तभी दूसरा गुलाम बनेगा। और तुम कह रहे हो प्रेम, परमात्मा, ध्यान साधना, आजादी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुम चाहो तो इतिहास देख के देखो, और अगर तुम्हें लगे कि नहीं तो तुम भविष्य को भी देखो। जो भी हुआ आजादी में हुआ, गुलामी में नहीं। गुलामी में तो रामकृष्ण परमहंस की बात को याद रखना, गोबर का कीड़ा, और कुछ भी नहीं। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।